तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। रांची के सभी शराब दुकान गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर 2 अक्टूबर को बंद रहेंगे। शराब दुकानों के साथ ही बार, रेस्तरां और क्लब में भी इस दिन जाम नहीं छलकेंगे। जिला प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। राजधानी रांची में गांधी जयंती और दशहरा के अवसर पर 2 अक्टूबर को शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दिन सभी खुदरा उत्पाद दुकानें, बार, रेस्तरां, क्लब, माइक्रो ब्रिवरी सहित झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित सभी देशी व विदेशी शराब की दुकानें और कैंटीन परिसर पूर्णतः बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री और परिवहन करने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान अगर कोई भी शराब दुकान, बार, रेस्तरां, क्लब समेत अन्य जगहों पर किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री करते हुए पाए जाने पर उक्त दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 3-4 दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 28 से 30 सितंबर तक धूप के साथ आकाश में बादल छाए रहेंगे। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही थी। कई जगहों पर तो मौसम पल भर में बदल जाता है। तेज धूप के बावजूद अचानक झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 30 सितंबर तक रांची में धूप के साथ बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यानी रविवार को लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। झारखंड के कोडरमा स्थित तिलैया डैम में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 24 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना में कैफेटेरिया, गेस्ट हाउस और अन्य पर्यटक सुविधाओं का निर्माण शामिल है। यह विकास उर्वा के पास होगा, जिससे रांची पटना NH-20 से गुजरने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। DPR में कैफेटेरिया, 2 गेस्ट हाउस, पावर सबस्टेशन, फेरी साइट, रेस्ट रूम, चेंजिंग रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, कॉटेज आदि का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही साइट का विकास भी किया जाएगा। इस बार पर्यटन विकास उर्वा स्थित जवाहर घाटी पुल और झील रेस्टोरेंट के आसपास किया जाएगा, जो NH-20 से सटा है। यहाँ की खूबसूरत वादियों में रांची पटना NH-20 से गुजरने वाले लोग सहज आकर्षित होंगे। NH के चौड़ीकरण के बाद तिलैया जलाशय में दूसरे पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। यहाँ व्यू पॉइंट तैयार किए गए हैं, जहाँ लोग गाड़ी रोककर तस्वीरें लेते हैं। पर्यटकीय विकास के बाद यहाँ ठहरने और भोजन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे सैलानियों का आगमन बढ़ेगा। झारखंड बिजली विभाग में 2025 के लिए कोई कुल रिक्तियों की संख्या अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है, लेकिन झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL में जल्द ही 3000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इन पदों में जूनियर इंजीनियर, JE, लाइनमैन और ऑफिस असिस्टेंट जैसे पद शामिल हो सकते हैं। झारखंड हाई कोर्ट में ऊर्जा विभाग के निगमों में MD सहित अन्य रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार ने बताया कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और विज्ञापन जारी किया गया है। अदालत ने सरकार को नियुक्ति के बाद कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई जून में होगी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में ऊर्जा विभाग के निगमों में MD सहित अन्य रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हें जेल से निकलने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि SCB में उनके विरुद्ध अब तक कुल 3 मामले दर्ज हो गए। इनमें से सिर्फ एक मामले में ही उन्हें जमानत मिल सकी है। विनय चौबे 20 मई से न्यायिक हिरासत में हैं। पहली प्राथमिकी विनय चौबे के विरुद्ध 20 मई 2025 को ACB में शराब घोटाला में दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर 28 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान सरकार को पहुंचाने का आरोप है। ACB ने उन्हें 20 मई को ही गिरफ्तार भी किया था। शराब घोटाला मामले में ACB को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी थी, लेकिन नहीं कर सकी, जिसका नतीजा यह हुआ कि विनय चौबे को कोर्ट ने 19 अगस्त को जमानत दे दी। शराब घोटाले में विनय चौबे को जमानत तो मिल गई, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि ACB ने उन्हें हजारीबाग में खास माहौल जमीन घोटाला मामले में भी उन्हें आरोपी बना दिया। हजारीबाग के खास माहौल जमीन घोटाला में भी आरोपी हजारीबाग में खास माहौल जमीन घोटाला मामले में विनय चौबे को 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस मामले में भी उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। खास
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति एसटी, अनुसूचित जाति एससी, पिछड़ा वर्ग बीसी, अल्पसंख्यक और दिव्यांग वर्ग के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों, आसानी से सुलभ और तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दर पर ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान करना है। ऋण और ऋण सब्सिडी के रूप में यह वित्तीय सहायता केवल स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है, न कि उपभोग के उद्देश्य से। झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग के युवाओं को आय सृजन योजनाओं के लिए रियायती ब्याज दर पर सावधि ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान कर रहा है। अगर आप भी एक इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके पास लाखों रुपए कमाने का एक सुनहरा अवसर है। करना कुछ नहीं है, बस आपको अपने वीडियो या पोस्ट के माध्यम से झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन विरासत और आदिवासी धरोहर को रचनात्मक तरीके से दुनिया तक पहुंचाना है। इसके बदले झारखंड सरकार आपको लाखों रुपए के साथ ही कई सम्मानजनक अवसर भी देगी। इन्फ्लुएंसर्स को झारखंड सरकार लाखों रुपए कमाने का एक बढ़िया अवसर दे रही है। झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम के तहत अपने वीडियो या पोस्ट के माध्यम से झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन विरासत और आदिवासी धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को झारखंड सरकार 10 लाख रुपए तक का मानदेय देगी। इसके साथ ही आपको लाइव सत्रों में सह होस्ट बनने और वीआईपी आमंत्रण पाने का भी अवसर मिलेगा। इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 के तहत इन्फ्लुएंसर्स को 4 कैटेगरी में वार्षिक मानदेय भुगतान किया जाएगा। इसमें न्यूनतम 3 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपए भुगतान किए जाएंगे। राशि भुगतान वीडियो या पोस्ट पर 1 माह के भीतर आए व्यूज, लाइक्स और एंगेजमेंट के आधार पर किए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिले के युवा नेता सचेंद्र कुमार पाठक को किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। चांदनी बिहारपुर के निवासी सचेंद्र ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। वे लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं और विभिन्न आंदोलनों एवं अभियानों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। सचेंद्र पाठक पहले युवा कांग्रेस के स्टेट मीडिया जॉइंट कोऑर्डिनेटर भी रह चुके। झारखंड के लातेहार जिले में एक गिरोह के 6 सदस्यों को अमेरिका निर्मित पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी जबरन वसूली और व्यापारियों को धमकाने में शामिल थे। लातेहार के पुलिस अधीक्षक एसपी कुमार गौरव ने बताया, शुक्रवार रात मनातू रेलवे स्टेशन के पास एक जंगली इलाके में छापेमारी के बाद गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। वे फिरौती, जबरन वसूली और व्यापारियों व ठेकेदारों को धमकाने में शामिल थे। एसपी ने बताया कि उन्होंने 2 अगस्त को बरियातू पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटचतरा में एक ट्रांसमिशन लाइन कंपनी के श्रमिकों पर हमला किया और उन पर गोलीबारी की। पुलिस अधीक्षक ने बताया, पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। शुक्रवार को हमें सूचना मिली कि 7 अपराधी मनातू रेलवे स्टेशन के पास जंगल में एकत्र हुए हैं। सूचना के आधार पर एक टीम ने इलाके में छापा मारा और गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि उनके पास से अमेरिका निर्मित एक पिस्तौल। साउथ के सुपरस्टार थैलापथी विजय अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल हैं और फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और निवेश के जरिए मोटी कमाई करते हैं। शनिवार को तमिलनाडु के करूर में आयोजित उनकी रैली के दौरान मची भगदड़ में 29 लोगों की जान चली गई। साउथ सुपर स्टार और तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके के प्रमुख विजय थैलापथी विजय की रैली में शनिवार को जानलेवा भगदड़ मची, जिसमें 29 लोगों की जान चली गई जबकि कई घायल हुए, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। फिल्मों से राजनीति में कदम रखने जा रहे थलपति विजय साउथ के जाने माने एक्टर हैं और सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल हैं। उनकी संपत्ति और कमाई का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि फॉर्च्यून इंडिया की बीते साल आई रिपोर्ट के मुताबिक देश में FY24 में सबसे ज्यादा एडवांस टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट